नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल shivago.com पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि यदि आप एजुकेशन से रिलेटेड है, आप पढ़ाते हैं, आप अध्यापक हैं या प्रोफेसर हैं। मैं यहाँ तक बताऊंगा कि यदि आप गणित के प्रोफेसर हैं या गणितज्ञ हैं, इतिहास के प्रोफेसर हैं या भूगोल के प्रोफेसर हैं, तो आपको कौन कौन से रुद्राक्ष पहनने चाहिए। वीडियो वाइज मैं बता दूंगा और फिर मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से रुद्राक्ष धारण करने चाहिए और फिर मैं बताऊंगा कि किस रुद्राक्ष के क्या फ़ायदे हैं और मैं शॉर्ट में ही बताऊंगा। और ये आपको shivago.com पे जेन्युइन, ऑथेंटिक और लैब सर्टिफाइड मिलेंगे और अभिमंत्रित भी यदि आप चाहेंगे तो चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए, यदि आप प्रोफेसर हैं या आप पढ़ाते हैं, ये कॉमन है, अध्यापन, बस डेट्स इट। तो यहाँ पे आपको 4, 6 और 14 मुख्य रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। मैं 4, 6 और 14 का मैं बताऊंगा कि क्या बेनिफिट्स होते हैं। या फिर आप गणित के प्रोफेसर हैं, गणितज्ञ हैं, तो फिर आपको 3, 4, 7 और 11 पहनना चाहिए। तो यहाँ पे 4 जो है वो कॉमन रुद्राक्ष है। फिर यदि आप इतिहास के प्रोफेसर हैं, हिस्ट्री के, तो फिर 4, 11 और 7 या 14 में से दोनों कोई एक। 14 चूंकि महंगा है तो यू कैन गो फॉर 7, और यदि आपके ऊपर डिपेंड है, बजट के ऊपर, तो फिर 4, 11 और 14 सुपीरियर रहेगा। फिर यदि आप ज्योग्राफी के प्रोफेसर हैं, भूगोल, तो फिर 3, 4 और 11, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। अब इस वीडियो में हम आपको 4, 6, 14, 11, 7 और 3 मुखी, इन सब के जो बेनिफिट्स हैं वो शॉर्ट में बताऊंगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हम 4 का ही बता देते हैं शॉर्ट में। देखिए, 4 मुखी रुद्राक्ष जो है ये गणेश जी का भी प्रतीक है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण रुद्राक्ष होता है जो हमारे वर्तमान जीवन को बेहतर बनाने में मदद करता है, और इसे चतुर्मुखी ब्रह्मा का स्वरूप माना गया है। 4 मुखी रुद्राक्ष को लोग बृहस्पति से भी जुड़ा हुआ मानते हैं, जो स्मृति, धन और अच्छाई का प्रतीक है। तो जो लोग शर्मीले हैं या कमज़ोर स्वभाव के हैं तो उनके लिए बेनिफिशियल है ये। आप समझ ही सकते हैं कि एक अध्यापक को शर्मीला तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। मनोरोग, मस्तिष्क विकार, लकवा, त्वचा रोग और नासिका रोग, इन सब में ये बेनिफिट है। आत्मविश्वास, रचनात्मकता, मेमोरी, इन सब में आपको बेनिफिट देगा। आपको एक बेहतर निर्णय लेने के लिए ये प्रेरित करेगा। आध्यात्मिक विश्वास और अंतर्दृष्टि विकसित करता है। लेखकों, छात्रों, विद्वानों, शोधकर्ताओं और पत्रकारों को ज़रूर इसे धारण करना चाहिए, और ये आपके संचार को बढ़ाएगा, जो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट है, बौद्धिक क्षमता, और बौद्धिक रूप से जो लोग सुस्त हैं उनके लिए तो काफ़ी बेनिफिशियल है। अब 6 मुखी, 6 मुखी रुद्राक्ष, और रुद्राक्ष जब भी आप लें तो थोड़ा सा बड़े साइज़ का लीजिएगा, क्योंकि हमेशा वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। जैसे ये बड़े साइज़ हैं, ये 23-24 mm का रहेगा, तो 23-24 mm का हमेशा अच्छा इफेक्ट देगा। ऐसा नहीं कि छोटा वाला इफेक्ट नहीं देगा। 4-6 मतलब 16, 17, 18, 20 mm का हुआ तो भी अच्छा ही रहेगा। तो 6 मुखी रुद्राक्ष जो है वो भगवान शिव, भगवान कार्तिकेय और शुक्र, गुरु से आशीर्वाद प्राप्त करवाता है ये। तो तीव्र बुद्धि और ज्ञान की प्राप्ति, नेतृत्व क्षमता, धन लक्ष्मी, वैवाहिक सुख, इन सब के लिए ये सुपीरियर रुद्राक्ष है। बुद्धि का विकास होता है और हर परीक्षा में सफलता प्राप्त करवाता है, और शरीर से रोगों को भी दूर करता है ये। कुंडली में शुक्र ग्रह कमजोर होने पर 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। अब हम 14 के बारे में बताएंगे। 14 मुखी रुद्राक्ष थोड़ा सा महंगा भी होता है। तो ये 14 मुखी रुद्राक्ष, देखिए इसमें 14 धारियाँ हैं, और चूंकि ये महंगा रुद्राक्ष है तो ये एक्सरे रिपोर्ट भी साथ में हम लोग करवा लेते हैं। तो 14 मुखी रुद्राक्ष जो है वो एक्चुअली में अंतर्ज्ञान और आवाज़ को मजबूत प्रदान करने में मदद करता है, प्लस नकारात्मक और बुरी प्रथाओं से बचाता है, मांसपेशियों और हड्डियों को मजबूत बनाएगा,
तो भाई खड़े रह के जब लेक्चर देंगे तो ये सब मजबूत होना ही चाहिए। और क्षमताओं को पहचानने में मदद करता है। आपको स्टूडेंट्स को क्षमताओं को पहचानना है और इच्छा शक्ति और वीरता प्रदान करता है। मंगल दोष के प्रभाव को कम करने में मदद करता है। साढ़े साती के प्रभाव को कम करेगा, निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाएगा, तंत्रिका विकारों के इलाज में मदद करता है। और जो 14 मुखी पहनता है वो कभी जेल जल्दी नहीं जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये हकलाने को सही करने में मदद करता है, दुख चिंताओं और भय से बचाता है। अब 3 मुखी रुद्राक्ष। 3 मुखी रुद्राक्ष को ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक माना गया है। 3 मुखी के बहुत सारे फायदे हैं। पहली बात तो ये पाचन तंत्र में सुधार करता है, जो एक शिक्षक के लिए बहुत ज़रूरी है, तो वहाँ पे बेनिफिशियल है। और पहनने वाला आशीर्वाद मिलने पर दृष्टि की शक्ति को प्राप्त करता है। और इसका सबसे जो बेनिफिट है वो है बुद्धि को बढ़ाता है। जो 3 मुखी रुद्राक्ष है, स्मरण शक्ति, त्वचा की चमक, बुद्धि, बौद्धिक क्षमता, इन सबको बढ़ाएगा और आपको निडर, साहसी, आत्मविश्वासी 100% बनाएगा और मंगल के नकारात्मक प्रभाव को दूर करता है। अब 7 मुखी रुद्राक्ष। 7 मुखी रुद्राक्ष भाग्य का साथ पाने के लिए तो बहुत ही बेहतरीन रुद्राक्ष है। गरीबी दूर करने और आर्थिक रूप से संपन्नता प्राप्त करने के लिए 7 मुखी बहुत ही बेनिफिशियल है। 7 मुखी रुद्राक्ष को पहनने वाले को बहुत सारा धन और समृद्धि प्राप्त होता है। नौकरी की संभावनाओं को बढ़ाएगा और नौकरी में पदोन्नति में सक्षम बनाएगा। शनि देव के बुरे प्रभाव को दूर करता है। व्यवसाय के लिए सफलता और धन देता है। 7 मुखी रुद्राक्ष व्यापार, सेवा और कैरियर जैसे जीवन के सभी क्षेत्र में धन देता है। तो आज देखा जाए तो शिक्षा जो है वो सेवा से भी रिलेटेड है, व्यापार से भी रिलेटेड है और कैरियर से भी रिलेटेड है। गुड फॉर्च्यून, बढ़े हुए मुनाफे, वित्तीय सुरक्षा, रचनात्मकता, तो रचनात्मक क्रिएटिविटी बहुत ज़रूरी है आपके लिए, इम्पॉर्टेंट है। यह प्राचीन वैदिक ग्रंथों के अनुसार बीमारियों में बहुत फ़ायदा करता है, खासकर गठिया वगैरह में। अब 11 मुखी रुद्राक्ष, ये भी हमारे यहाँ तो आपको हमेशा बड़े साइज़ का, अच्छे साइज़ का ही मिलेगा। 11 मुखी रुद्राक्ष एक अच्छा सौभाग्य लाके आपको देता है। यात्रियों को किसी भी समस्या से ये निजात दिलवा देता है और आपके निर्णय लेने की क्षमता में विकास करता है। यह लोगों के गुस्से को प्रबंधित करने और शांत रहने में मदद करता है। शक्तिशाली भाषण देने में मदद करेगा और आपके आत्मविश्वास को मजबूत करेगा और प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय कर देता है। लंबी उम्र, सुरक्षा ये देगा और डर को दूर करता है। यह शनि के प्रभाव को दूर करने में भी मदद करता है और लोगों को प्रोत्साहित करने में मदद करेगा। जिस स्त्री को संतान प्राप्ति नहीं हो रही हो उसे 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।